अम्बेडकर हमारी जाति से, वाल्मीकि जाति से, हम क्यों नहीं अपनाएंगे? अपने को कैसे छोड़ देंगे? भाई धर्म भी हमारे से चलता है और कलम भी हमारे से चलती है, लेकिन षड्यंत्र है हमारे हाथ में झाड़ू। क्यों भाई? सुबह 6 बजे बच्चा जब स्कूल जाएंगे, माँ बाप झाड़ू लगाएंगे, पढ़ेगा कहाँ से? सरकारों को ये देखना चाहिए। केजरीवाल है, स्कूल इतने अच्छा, इतना, ये सरकारें ध्यान क्यों नहीं दे रही? दिल्ली में वाल्मीकि समाज नहीं बनाया केजरीवाल को तीसरी बार भी, झाड़ू का निशान ऐसे नहीं है। तो हमने पूरे देश में मुहिम लगा दी है कि भाई अब अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो फिर दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम में और एक बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन जिसकी नींव पूना से बताई जाती है, पूना पैक्ट से बताई जाती है, क्योंकि बाबा साहब जो है गोलमेज सम्मेलन से जब इंडिया वापस आए तो उन्हें विशेष अधिकार लेकर आए थे वो, और उन्हीं विशेष अधिकारों का गांधी जी ने जो है उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद उन्होंने पुणे में ही जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। और जब उनके हालात बिगड़ने लगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस अनशन को तुड़वाने के लिए गांधी जी से मिले और फिर वहाँ पे तमाम वार्तालाप हुई और वो जो संधि पूरी हुई गांधी जी और अंबेडकर जी के बारे में वो सभी को पता है, पूना पैक्ट के नाम से उसको जानते हैं। वहीं से रिजर्वेशन की शुरुआत होती है। रिजर्वेशन तो जहन में आता है क्योंकि बाबा साहब कहते हैं ठीक है, मैं ये जो अधिकार मुझे मिले हैं मैं इनको वापस कर देता हूँ, बस आप मेरे जो समाज के लोग हैं उनको नौकरी में आरक्षण दीजिए, पढ़ाई लिखाई में आरक्षण दीजिए, और जब से वो रिजर्वेशन का चलता रहा। लेकिन वर्तमान में आज बहुजन समाज में रिजर्वेशन ही एक बड़ा दुश्मन बन के उभरा है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है सुल्तान वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जाति के राष्ट्रीय नेता हैं और लगातार पूरे देश में काम कर रहे हैं। और इस समय हरियाणा में जो 23% की आबादी है वाल्मीकि जाति की, वो एक बड़ी फाइट लड़ रही है अपने आप को सेव करने के लिए, एवी की लड़ाई। आखिर ये एवी की लड़ाई है क्या, जानते हैं सुल्तान वाल्मीकि जी से। सर स्वागत है आपका। और ये जो एवी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पहले तो पूरे देश में आप मूवमेंट लगातार कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए हो सकता है वो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आप हरियाणा में एवी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है ये एवी की लड़ाई? नमस्कार, मैं सुल्तान वाल्मीकि। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो महाराज जाति से वाल्मीकि थे, और ये जो पूना पैक्ट का जो आप बता रहे हैं, ये विशेष एक जाति के लिए नहीं, इसमें अपने चमार समाज से हो गए भाई, वाल्मीकि समाज, धानक समाज और अपना सपेरा समाज, खटीक समाज, ये 36 बिरादरियाँ इसमें हैं। इन सब के लिए था आरक्षण। और उसमें क्या है कि जो हमारे बड़े भाई हैं इसका बेनिफिट ये ले गए सारा। दलित हैं तो ये हैं, एससी हैं तो ये हैं हम सब, लेकिन फ़ायदे के लिए यही हैं। हमें आज तक कोई इसका फ़ायदा नहीं मिला। एबी से हमें फ़ायदा मिला जिसमें भाई एक रोटी है, आधी तो ये हमारे चमार भाई और आधी में से आधी हम सब जातियाँ, तो कैसे बात बनेगी? और वो हुआ, इनके लोग नौकरी लगे, हमारे नहीं लगे, ना धानक समाज के, ना खटीक समाज के, ना अपने सपेरा समाज के, जितने भी छोटी वंचित जाति हैं, शोषित जाति हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिला। चौधरी भजन लाल ने, जब मूलचंद मुलाना अध्यक्ष हुआ करते थे, जब चौधरी भजन लाल ने हमारा समाज के लोग गए, उनको बताया कि इन जातियों में से सिर्फ एक ही जाति को फ़ायदा मिल रहा है, तो उस समय भजन लाल जी ने ये एबी का किया था। उसके बाद हमारे लोगों को और सब समाज के लोगों को आधी तो रोटी यही ले ही रहे थे। पूरा मतलब एक सिस्टम है, 50% ये ले रहे थे और 50 में से भी 25% हमें मिल रहा था, लेकिन फिर बराबर मिला। तो उसमें वाल्मीकि समाज के भी लगे, धानक समाज के भी लगे, खटीक समाज के भी लगे, तो उनमें सबको लाभ मिला। उसके बाद क्या हुआ, हुड्डा सरकार, भजनलाल सरकार ना बनाते, कुमारी शैलजा और 14 MLA लेके हुड्डा साहब के पास गई कि आप एबी का मामला करो, ये जो हमारा है हमें दो, जबकि सबका ही है, सबके लिए करा तो सबका ही है। भाई घर में 4 भाई हैं तो एक ही अगर लेगा और 4 भूखे मरेंगे, 5 भाई हैं तो फिर वो हक खाएगा, तो ये गलत बात है। किसी का हक कभी नहीं खाना चाहिए, भाई का नहीं खाना चाहिए। लेकिन चलो जो हो गया, हम किसी बात का गिला नहीं मानते, बुरा नहीं मानते। चलो भाई, जिसमें जितनी समझ कर गया, चालाकी कर गया समाज, आगे तो नहीं होने देंगे, आगे अपने समाज को तो नुकसान नहीं होने देंगे। उस समय पे हुड्डा सरकार ने, हुड्डा ने ये
कर दिया तो हमारा नुकसान हो गया। उसी समय से गोवाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, हमने देखा कि ये तो हमारे लिए, जबकि हम कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बताया गया वाल्मीकि समाज, शुरू से कांग्रेस में रहा है। धाणक, धोबी, पंडित सब ये धाणक समाज, वाल्मीकि समाज सब कांग्रेस को वोट देता, शुरू से वोट देता आया था। ठीक है। जब ये हुड्डा सरकार ने करा, चमार समाज ने कभी वोट नहीं दी, हमारी वोटों लेके हमें फायदा भी नहीं मिला। 4 विधानसभा हैं, पटौदी, बावड़ और आपकी ये झज्जर। 20 साल पहले कभी कोई वाल्मीकि बना होगा, कोई धाणक बना होगा। 25 साल से टिकट कोई सरकार हो, चमार समाज को ही देती है और वही बनते हैं। तो हमारी तो हिस्सेदारी भी नहीं है भाई, हमारी वोट तो ले लेते, हिस्सेदारी तो कहीं नहीं है वाल्मीकि समाज की। तो हमने फिर बीजेपी को तरफ पूरा हरियाणा मेहनत करी हमने, दिल्ली से मोहर सिंह पहलवान जी और अपने कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे पास हरियाणा में आए, जब हरियाणा के प्रभारी थे, कि आप बीजेपी सरकार बनाइए, और हमारे साथ तो गलत हो ही रहा था। हमने पूरे हरियाणा में मेहनत करी और हमने बीजेपी सरकार को बनाया। दूसरी बार भी हमने पहली मांग बीजेपी सरकार में रखी। तो एवी का मामला जो है बीजेपी ने फिर क्या एवी को बाहर, उसी पे जा रहा हूँ भाई साहब। हमने जो फिर पहले सरकार बनाई तो हमने पहली मांग एवी की रखी इनके साथ। तो खट्टर साहब ने जीने में बोला कि आप कहिए हम करेंगे, चलो नहीं करा। उसके बाद जब हमने खट्टर साहब से कहा, उन्होंने करेंगे, 2 ही मांग रखी हमने, एक एबी की और एक हमारे समाज से ठेकेदारी प्रथा, जो ठेकेदारी है जो सदियों से गुलाम है, वही इसको खत्म कर दिया जाए। कृष्ण बेदी जी हमें लेके प्रोग्राम, हमने रथ यात्रा निकाली थी, गोवाना से दीपक भाई लारा और हम सब ने गुड़गांव से एक रथ यात्रा निकाली थी ठेकेदारी प्रथा के ऊपर और इसी मुद्दे के एबी के ऊपर। हमने चंडीगढ़ समाप्त करी थी। जब कृष्ण बेदी जी ने हमें खट्टर साहब से मिलवा, हमने फिर यही 2 बात रखी, खट्टर साहब हमारा एक एबी का मुद्दा, एक हमारे सफाई कर्मचारी जो गुलाम बने हुए हैं, इनको इस ठेकेदारी प्रथा से निकाल दो। हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब हमें 9 साल इस सरकार को देखते हो गए, 60 साल से उस सरकार को देख रहे थे। तो जब हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, अब हमारी बहुत बड़ी मुहिम चली है एबी के लिए। पूरा हरियाणा हमने इकट्ठा करा है, पूरे हरियाणा के लोग, जब किसी पार्टी के नेता हो, पूरे देश में भी हमने अपना नेटवर्क करा, पूरे देश में हम इस बात को रख रहे हैं और पूरे देश में वाल्मीकि समाज को जोड़ रहे हैं। खाली हरियाणा नहीं, पूरे देश में कि भाई देखो हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, किसने हमें क्या दिया है, हमने सब कुछ दिया। अच्छा, एवी का सुल्तान जी, माफ़ी चाहूँगा मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन ये जो दौर था एवी का, कितने साल चला था ये एवी का? तो जो भजन लाल जी ने एवी पूरा किया था, उन्होंने जो आपकी एवी की डिमांड थी, उस एवी की डिमांड पूरा करने के कितने साल तक चला? 2 योजना में 2 योजना चला 10 साल में। पंचवर्षीय जो हाँ, दो पंचवर्षीय 10 साल में बहुत लोग लगे, मतलब बराबर लगने लगे। तो इनको रास नहीं आया, इन्होंने फिर वो बराबर कितना, क्या मतलब भाई नौकरियां, जैसे अब 20,000 नौकरी लगनी है तो 10,000 चमार भाई और 10,000 में हम सब 36 जाति, जिसमें दाणक, वाल्मीकि, खटीक, सपेरा, छोटी जाति जितनी भी हैं, वो 50% में, हम 50 में। ये हमें कोई दुख नहीं, तुम 50 लो, लेकिन हमारा हक मत लो। 50 के बाद भी अगर ये सारा लेते तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें तो आधी में से आधी भी नहीं मिली ना। तो भजन लाल सरकार में जब हुआ था, अब हमने 9 साल देखा है। अब ऐसा वाल्मीकि समाज, अगर ये सरकार हमारा करती है एबी का और ठेकेदारी का, तो हम इनको फिर बनाने में कामयाब रहेंगे, नहीं तो फिर हम वाल्मीकि समाज कहीं और। लेकिन लगातार आवाज़ उठती सर, लेकिन ठीक है, सरकार से आपकी जो भी बात होगी, लेकिन अभी एक मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में बहुजन समाज को लेकर, वाल्मीकि और जाटव है, ये कौम एक है, तो इसको फिर आप कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं ये जो आप करने वाले, इससे लोग ये भी उंगलियां उठाएंगे कि आप जो है बहुजन समाज में ही मतलब फाट डाल रहे हैं या उनको अलग अलग करने पे तुले हुए हैं एबी को लेकर। नहीं, हम फूट क्यों डाल रहे हैं? मतलब जब एक बेनिफिट है, जब ये सब ले ही रहे हैं और वाल्मीकि समाज को और इन 36 बिरादरी को मिल ही नहीं रहा, तो फिर इनको, एक बड़ा भाई है वो छोटे भाइयों को देख के चलेगा ही नहीं, तो फिर ये तो करना पड़ेगा ना भाई। इनका IAS, इनके अगर इनके अफसर, हिस्सेदारी में बता रहा हूँ, राज्यसभा मेंबर, वाल्मीकि समाज को आज तक कहाँ भेजा? बताओ, कहाँ से वाल्मीकि समाज को इनके समाज से भेजते हैं? MLA इनके, मंत्री इनके, IAS इनके, जो बड़ी लोबी हैं वहाँ कहते हैं भाई भारद्वाज पंडित हैं जो ये लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ जाकर नहीं गए, इनको बना दिया, पंडितों को बना दिया। हम किससे लड़ाई लड़े? हमें छोड़ के तुम बनने लग रहे हो। हमारे समाज को लिया है कभी इन्होंने? कभी बनाया भाइयों को?
भाई इनको भी तो देखना चाहिए। हमारा किसी से द्वेष नहीं, हमें किसी से कोई लड़ाई जो है वो अधिकारों की लड़ाई है। तो हमारे अधिकार दे दिए जाए, सरकार ने देने, हमें किसी विशेष जाति से तो लेने नहीं, न विशेष जाति से हमारी कोई लड़ाई है, हमारी सरकारों से लड़ाई है। लेकिन सुल्तान जी ये भी है, कांग्रेस के कार्यकाल में आप कांग्रेस बीजेपी जो भी आपको हक अधिकार देगी, लेकिन कांग्रेस के काल में ऐसा भी देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कांड हुए जिसमें जो वाल्मीकि जाति जो है उसमें खौफ पैदा हो गया। मिर्चपुर कांड है और ये सारे जो कांड हैं, गोहाना कांड, मेरी सगी मौसी का लड़का था राकेश लारा, छोटा भाई था, और दीपक लारा जो अब काम कर रहा है। एक सरदार ने अगर इंदिरा गांधी जी को मार दिया, सारे सरदार का कसूर तो नहीं। एक जाट समाज, भाई जाट समाज से एक वाल्मीकि लड़के की हत्या हुई, भाई है हमारा, तो सारे जाटों ने तो नहीं मारा, हमारी सब जाटों से तो लड़ाई नहीं। भाई विशेष जाति, भाई जाति का नाम ले रहे हैं, अगर झगड़ा आपका मेरा है तो आप भी मैं तो निपटेंगे, समाज तो फैसला करा सकता है ना कि हम समाज को किसी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे ना, हम मानते। भाई ठीक है, जो हो गया वो बातें खत्म है। लेकिन हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार कांग्रेस सरकार थी लेकिन हुड्डा सरकार बोलते हैं उसको, नुकसान तो यहाँ हुआ है ना, विशेष जाति का नुकसान तो यहाँ हुआ है ना। तो अगर आगे इसको ठीक करेंगे ठीक है, नहीं तो फिर समय तो बदल देता है। जब 9-10 साल इनको अब सरकार से भारी हैं, इसका खामियाबा तो इन्हें भुगता है वाल्मीकि समाज को, जिसने नाराज करा ना, परमात्मा ने उसको माफ़ नहीं करा कभी भी। क्योंकि स्वयं मोदी जी भी इनके पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, मंदिरों में झाड़ू भी लगाते हैं, देखा है आपने सारी चीज़ें। तो जो इनको मानता है वो कहीं ना कहीं बुलंदियों पर पहुँच जाता है, वो कोई भी हो, और जो इनको नहीं मानता वो हीरो से जीरो हो जाता है। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, राम को पुरुषोत्तम बनाने वाले हैं, सबसे बड़े हिंदू हम हैं, हमारा इतिहास है। आरोप भी तो यही लगते हैं आप लोगों को, वो वाल्मीकि जाति वो कट्टर हिंदू है, वो हिंदू धर्म छोड़ ही नहीं सकती, वो अम्बेडकर को नहीं अपना सकती। नहीं, अम्बेडकर हमारी जाति से, वाल्मीकि जाति से हम क्यों नहीं अपनाएंगे, अपने को कैसे छोड़ देंगे? भाई धर्म भी हमारे से चलता है और कलम भी हमारे से चलती है, लेकिन षड्यंत्र है हमारे हाथ में झाड़ू। क्यों भाई? सुबह 6 बजे बच्चा जब स्कूल जाए, इनके माँ बाप झाड़ू लगाएंगे, पढ़ेगा कहाँ से? सरकारों को ये देखना चाहिए। केजरीवाल है, स्कूल इतने अच्छा, इतना, ये सरकारें ध्यान क्यों नहीं दे रही? दिल्ली में वाल्मीकि समाज नहीं बनाया केजरीवाल को तीसरी बार भी, झाड़ू का निशान ऐसे नहीं है। तो हमने पूरे देश में मुहिम लगा दी है कि भाई आप अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो फिर हम। लेकिन कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट तो होता ही नहीं ना आप लोगों की तरफ से। आप दिल्ली में बोलते हैं 35 लाख हैं, हरियाणा में आप लोग 23% हैं, गुरुग्राम में अच्छी खासी आबादी है आप लोगों की, लेकिन उसके बाद भी सड़कें खुली रह जाती हैं, आपके हक अधिकार मारे जाते हैं उसमें। अब हमारी जो मीटिंग और काफ़ी सालों से चल रही थी, अब सक्सेस भगवान ने हमें करा है। हम बहुत बड़ा प्रोग्राम एक पटौदी में रखने जा रहे हैं, डेट मैं आपको बता दूंगा, और उसी की मुहिम हमारे पूरे हरियाणा में चल रही है। और पूरे हरियाणा के वाल्मीकि समाज, धानक समाज, खटीक समाज, सपेरा, ये सब हमारे साथ हैं। हम सब मिलके इसको पूरे देश में जाके, नहीं मतलब पूरे देश से वाल्मीकि समाज को और सबको इकट्ठा करेंगे। और फिर यहाँ और अदर कास्ट भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है, गुजर समाज, पंडित समाज, जाट समाज, सब हमारे साथ है, सबसे हमारा भाईचारा है। यादव समाज, सबसे हमारा भाईचारा है, और हम सबको बुलाएंगे वहाँ पे, और ये दिखाएंगे कि देखो हमारे साथ कितने सालों से अत्याचार हो रहा है। वोट दे के बनाने वाले आप हम सभी तो हैं, एक जाति से तो कोई नहीं बढ़ता, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? ये भेदभाव खत्म करो, और ये भेदभाव के लिए सारी बात। दोस्तों ये सुल्तान वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जाति के राष्ट्रीय नेता, और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी एवी की लड़ाई क्या रूप लेगी इस हरियाणा में और पूरे भारत में, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।